गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो हमारे नवाब की दुनिया में ना रात भर काम चला है। तो रोहन का कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना ऐसे लगा रहा। तो उस बीच में ना नींद ऐसे पूरी कंप्लीट होती ही नहीं है, तो बार बार उठ जाती थी मैं। अभी बच्चों ने उठाया मेरे को और मैंने बाहर देखा, मौसम इतना अच्छा हो रहा है। बच्चा पार्टी यहाँ है और मौसम है ये देखो बादल, और बारिश तो पता नहीं आएगी। अरे अरे ये गमला गिरा दिया शायद ने। मौसम तो हो गया बारिश वाला, अब पता नहीं आएगी नहीं आएगी, ये कोई आइडिया नहीं है। हम लोग घूम के आते हैं। अभी शहजादा के तो आ गए मजे, बारिश आई और हम लोग भीग गए। तो शहजादा तो कर रहा है एंजॉय और मैं भीग गई। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस फटाफट। और नाबू का भी पता नहीं नाबू कैसे घूमेगा। मौसम देखो सामने, वाह वाह वाह। तो ये बारिश रुकी और बारिश के रुकने में हम नवाब साहब को ले आए और मौसम देखो कैसा हो रहा है। अगर ये बरस जाए तो भाई साहब बहुत तमीज़ की बारिश होगी, लेकिन इंद्र देवता के सामने किसकी चली है। गोलू गोलू ये देखो देखो इसने ना गोलू देखो 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 ये घर के बाहर तक भी नहीं आने देता है। गोलू को, भोलू को, डेजी को, अब कोई बच्चा घर के बाहर नहीं आ पाता। तो मैं उबाल रही हूँ अपना धनिया पुदीना और ये देखो सामने का व्यू। बारिश तो नहीं हो रही लेकिन बादल है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो फिलहाल काढ़ा लेके चलती हूँ क्योंकि पार्क में बैठने का बहुत मन कर रहा है। हल्की सी बारिश होके बंद हुई है और हवा चल रही है। अब खैर बारिश तो आएगी नहीं क्योंकि बादल चले गए, लेकिन पार्क में बैठने का मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं अपनी दवाई वगैरह खा रही थी। विक्रम का कॉल आया कि उसको दूध और चीनी और ब्रेड वगैरह सब चाहिए, तो वो मैं लेके जा रही हूँ, उसको पकड़ा के आती हूँ। चाय बनने मतलब मैंने सिम पे रखी हुई है, तो इतने वो अच्छे से पक जाएगी। आगे देखो ये ना हमारे नवाब की दुनिया, ये जो पेड़ है ये नवाब की दुनिया में है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पहले आप गुड़हल का पेड़ देखो और फिर इस पे फूल देखो। और इस पेड़ को मात्र साल में जब बारिश पड़ती है और यहाँ पे ये मधुमालती है, ये पूरी पिंक हो गई थी। इस पे पूरे फूल थे, पत्ते दिखते ही नहीं थे, ठीक है। इन्हें तब पानी मिलता है जब बरसात आती है पूरे साल में, क्योंकि इस प्लॉट में कोई नहीं रहता, इन्हें कोई पानी देने वाला नहीं है। भाई साहब फूल की वो देख रहे हो कितने फूल हैं, और हम वर्मी भी, नीम खली भी, फलाना भी, ढिमकाना भी, अलाना भी सब डालते हैं और फूल आते हैं 1 2 3 5 आ जाए तो हमारा दिन ही बन जाता है। घर आके मैंने ले ली अपने लिए चाय और मैं निहार रही हूँ अपने पौधों को, जो कि बहुत ही ग्रीन हो रखे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं। आंखों की एक्सरसाइज है ये। वो सामने बोगनविला देखो, मुझे अब जाके दवाइयों का सिलसिला खत्म हुआ है, तो मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे अपने पौधों को देखने के लिए कि पानी की नीड है या नहीं। और मैं गुजर रही हूँ अपनी मधुमालती दीदी के पास से और मैं देख रही हूँ कि मेरी जो आईज हैं यहाँ पे बहुत पफी हो रखी हैं, लेकिन मैं वो जो बर्फ़ के अंदर मुँह को डिप करते हैं ना, वो मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ना पानी से बहुत डर लगता है। मेरे को पानी का बहुत ज़्यादा फोबिया है। तो मैं जैसे ही मतलब करने लगती हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया, कई बार ट्राई किया मैंने, क्योंकि वो कहते हैं कि पफी आइज के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन मैं कर नहीं पाई। उस दिन मैंने ना ये सारी सफाई कराई थी, सिंक की मिट्टी यूज़ हो गई थी, दोबारा भरूंगी, इसमें कुछ लगाऊंगी, तो वैसे पुदीना ही लगाऊंगी। और यहाँ पे मैंने जो सोचा था, अच्छा ये वाला है ना, यहाँ पे ये चेंज होना है, लेकिन जो ये ग्रो बैग है ये ख़त्म हो गया। मैंने अब डाला है ऑर्डर मीशो पे, पता नहीं देखो कब तक आएगा, क्योंकि मीशो ना ऑर्डर डिलीवर कर नहीं रहा है काफ़ी टाइम से। मैं मीशो से ये ग्रो मतलब मैंने ना मीशो से आज तक जो मंगाया है, सबसे पहले मैंने बेडशीट वो मंगाई थी, डोरमेट, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। फिर उसके 1 साल बाद मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप जो लास्टिक वाली जो होती हैं बेडशीट्स वो मंगाओ, तो मैंने ऑर्डर डाली तो ठीक ठीक आई, क्योंकि उसका प्राइस भी बहुत कम था। इतने में बेडशीट मिलती ही नहीं है, और वो प्लास्टिक वाली मिल गई तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वो ठीक ठीक थी, क्योंकि हमारे नवाब की दुनिया में दिन में 2 बेडशीट भी फट सकती है, 2 दिन 1 बेडशीट भी चल सकती है, तो ऐसा है। तो मैंने थोड़ी बल्क में मंगाई थी वहाँ से, वो मतलब मुझे रीजनेबल लगी, बेडशीट ठीक लगी। और तीसरी चीज़ मैंने मंगाई थी ये ग्रो बैग, और ग्रो बैग में मैंने मज़े में ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि अमेजोन पे अगर मैं देख रही थी तो 1500 आ रहा था, फ्लिपकार्ट पे देख रही थी तो 1200 आ रहा था, तो ये वर्थ है नहीं 1500-1200। तो मैंने जो मीशो पे चेक किया तो मीशो पे 250 के 5 हैं, ये वाले 15 बाई 15 के जो बड़े हैं, जिसमें मैंने ये बोगनविला वगैरह, ये 15 बाई 15 का है, ये बड़ा गमला है। तो ये तो बच्चा, अच्छा वो उनका हस्की हाउल कर रहा है, मैं एकदम से डर गई, मैंने कहा किसी बच्चे को कुछ हो गया, किसी ने मार दिया। तो जो बड़े वाले हैं 15 बाई 15 के, वो 250 के 5 है, वर्थ हैं वो। और जो 12 बाई 12 के जिसमें मेरे सनफ्लावर लगे हुए हैं
वो शायद 300-400 के हैं, लेकिन वो 12 है। मैं एक बार मैं रेट चेक करती हूँ, वो भी वर्थ है। मतलब 12 ग्रो बैग मिल रहे हैं आपको, 12 गमले मिल रहे हैं, तो वो उतने में वर्थ है। तो बस मैं मीशो से यही मंगाती हूँ, क्योंकि बाकी सामान जो मैंने मतलब मंगाया हुआ है ना, डोरमेट भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था और बेडशीट भी कुछ खास इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, लेकिन हाँ सस्ती है तो ठीक है। तो जो एक ये ग्रो बैग रहता है मैंने ऑर्डर कर दिया है, अब देखो कब तक आएगा, फिर मैं चेंज कर मन था कि मैं गमलों को भी शिफ्ट कर दूं 12 इंच वाले ग्रो बैग में। जो नीचे सनफ्लावर है ना, तो ये 15 बाई 15 का है, ठीक है। और जो सनफ्लावर है वो लगे हैं 12 बाई 12 में। तो मेरा मन था कि मैं इन्हें शिफ्ट कर दूं, लेकिन माली भाई ने बोला कि शायद उनका मन नहीं था करने का ये काम। तो मैं सोच रही हूँ कि ये तो मैं खुद ही कर लूंगी, इसकी थोड़ी थोड़ी कटिंग करके बरसात के बाद में, जुलाई चल रहा है, अगस्त में कर दूंगी। इनको मिट्टी से निकाल के और फिर मैं 12 बाई 12 में लगाऊंगी, तो ये और अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि जो ग्रो बैग में मिट्टी है वो गमलों से बहुत ज़्यादा आती है। तो ये गमले रह गए, तो ये मैं कर दूंगी खुद से। मैंने ना पौधों को ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया है, तो अब बारिश भी आ जाएगी। सुबह इतना तगड़ा बादल था, ऐसा लग रहा था कि कितनी तेज़ बारिश होगी, तो मैं पानी नहीं दे रही थी इसी चक्कर में कि बारिश आएगी, लेकिन अब मैंने दे दिया तो बारिश भी आ जाएगी। और ये जो अपने मनी प्लांट भैया है ना, ये बहुत गिरे हुए इंसान है, गिरी जा रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे करने वाली हूँ, करके फिर दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें लगा दिया ये डंडी सी सपोर्टर, और अभी थोड़ा भरा भरा सा लग रहा है, जैसे पहले ये गिरा हो रहा था, तो ये काफ़ी ना नीचे तक आ गया था। अभी नीचे तक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ये भरा भरा हो गया। अब इसको रखते हैं अपनी जगह। जैसे मैंने ये मनी प्लांट भैया के साथ किया है ना, तो सेम इधर ये वाले मनी प्लांट भैया के साथ कर रखा है। ये भी इतना नीचे तक पहुंच गया था, बहुत ज़्यादा, और ऊपर गमला लगता है बिल्कुल खाली, तो मैंने इसको भी सपोर्टर लगा के ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दिया। वैसे अभी भी जा रहा है ये नीचे, लेकिन अब एटलीस्ट भरा भरा तो लग रहा है। अभी काम वाली दीदी अपना सफाई का काम निपटा के गई है, और मैंने फटाफट बनाई है सब्जी, और फटाफट मैं 2 रोटी डाल रही हूँ रोहन के लिए। और मुझे लेके जाना है हिम्मत को और बनी को हॉस्पिटल। भैया ऑटो वाले भैया को कॉल किया था, तो भैया ने बोला कि मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। 10-15 मिनट बोल के पौने घंटे में आए। रोहन एक सेकंड म्यूजिक बंद कर लो, मैं व्लॉग बना रही हूँ। और ऑटो अभी भैया आ गए, तो अब एकदम से प्रेशर सा हो गया कि भैया आ गए। भैया को बोल के मैंने 5 मिनट रुको। अरे अरे अरे, ये तो गंदी हो रही है आज। देना कुछ है भैया? तो निकलते हैं अब हम। मैंने भी थोड़ा वही नवाब की दुनिया से लेने दोनों। तो अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, और आज धूप नहीं है लेकिन गर्मी है। एक तो आ रहा है बनी, और दूसरे आ रहे कूदते हुए मिली के बच्चे। मिली के बच्चों को अभी 2 घंटे के लिए बाहर किया है, ताकि थोड़ा ये बाहर एक्सप्लोर करें, थोड़ी इनको हैबिट सी हो। और एक आ रहा है हिम्मत। तो देखो सारे छोड़ने वाले साथ में, पूरी से नहीं आ रही है साथ में। आज बनी भाई साहब है यहाँ पे। उठा क्यों? इसके आंखें ऐसी नहीं है। इतना बदतमीज है हिम्मत कसम से। वो आ रहे दोनों लेने के लिए। ये देखो लेने भी आए, छोड़ने भी आए। अब हमने ना मिली के बच्चों को नवाब की दुनिया के बाहर थोड़ी देर के लिए छोड़ना शुरू कर दिया, खाना खिला के। ये लोग खाना खा के पोटी करते हैं, तो थोड़ा इनको आदत भी पड़ेगी बाहर फ्रेश होने की, और थोड़ा ऐसे रहेंगे बाहर तभी आदत पड़ेगी। क्योंकि अडॉप्शन तो किसी ने किया नहीं, अडॉप्ट कोई भी नहीं कर रहा है। इतनी सारी फैन फॉलोइंग है, पता है हमें बहुत सारे लोग टैग करते हैं कि आप एक रिशेयर कर दोगे तो बच्चे को घर मिल जाएगा। अब उन्हें कौन बताए कि हम अपने बच्चों को घर नहीं दिला पा रहे हैं। इतनी बार अपील कर ली लोगों से, इतनी बार रिक्वेस्ट कर ली, तो बच्चों का अडॉप्शन तो हो नहीं रहा है। अब 5 हेल्दी लोग एक छोटी सी जगह में वो नहीं रह सकते। बड़े होके छोटे होके पप्पी रह सकते हैं। जब देखो छोटे थे तो वो कार्टन में रहते थे, देन फिर पीछे घर के बैकयार्ड में रहना शुरू किया, फिर वो नवाब की दुनिया है। तो जैसे जैसे वो ग्रो होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, तो उनको जगह भी चाहिए। और तो अब उनको बाहर छोड़ना शुरू किया है, क्योंकि यही है देखो उनकी लाइफ, उन्हें सीखना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन हमने करा दी है सारी, पार्वो की, डिस्टेम्पर की, रेबीज वगैरह सब हमने कंप्लीट करवा दी है। और हिम्मत को छोड़ के मैं पहुंची घर। फिर ऑटो वाले भैया का ऑटो धोया पानी से अच्छे से, क्योंकि हिम्मत पोटी कर देता, उसने कर ही दी थी। और अब मैं बना रही हूँ आके रोटियाँ बना के रखती हूँ, उसके बाद में नहाती हूँ, ताकि फिर मुझे पसीने में ना नहाना पड़े। मैं अपना काम कर रही थी,
तो आके मेरे पास बैठ गया और कंटिन्यू मुझे देख रहा है। तो मैंने जब इसके पास आके इससे लाडू किया ना, इससे बात की, झुप्पी झुप्पी पाई, तो फिर भाव खा के मुंह बना के चला गया। जैसे कि मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन इसको फर्क पड़ता है, मेरे से प्यार करता है ये मेरे को। तो रोटी वगैरह सब बना दी मैंने, खाना फिनिश करते सारा काम डन। अब मैं फटाफट नहाती हूँ। बच्चों को सबसे पहले मैंने बच्चों को ही खाना खिलाया, उसके बाद में अपना बना के रखा। अब मैं नहाती हूँ, नहा के लेटती हूँ। रोहन अगर आएंगे तो साथ में खा लेंगे, नहीं तो जैसे मेरे को भूख लगेगी तो मैं फिर आज मैंने काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और मैं नोटिस कर रही हूँ, या सिर्फ मैं ही नोटिस कर रही हूँ या आप लोग भी नोटिस कर रहे हो, कि मेरा जो फेस है वो रोटी की तरह गोल मटोल होता चला जा रहा है, ऐसा मैं फील कर रही हूँ। तो मैं पहुँच गई हूँ अभी नवाब की दुनिया, और ये देखो मिली के बच्चे। और बाबा आजा आजा, एक्टिवा पे घूम के आएंगे, चल घूम के आएंगे, आजा। ये वाला जो बच्चा है ना, ये बिल्कुल अपने ट्विटा के जैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि ट्विटा के बच्चे हैं ये। जब ट्विटा घर पे थी ना, और ट्विटा तो खैर इनकी मासी है, तो ट्विटा के साथ ही रहते थे, तो सब लोग बोलते थे कि ये मिली के बच्चे कम, ये ट्विटा के बच्चे ज़्यादा लगते हैं। तो मैं आ गई घर और सफ़ेदी अपनी चली ऊपर, मटकाती हुई कमर जा रही हूँ ऊपर, सफ़ेदी चल रही है ऊपर। जब मैं जा रही हूँ, एक मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा ना खुला है, मैं दरवाज़ा बंद करने जा रही हूँ एक्चुअली। सफ़ेदी तो आ गई, सफ़ेदी तो आ गई। सामने चिड़िया बैठी है, नीचे ही बैठी है। मैं ना अभी देख रही थी वीडियोस वगैरह, हिमाचल के मंडी में ना एक डॉग ने भौंक भौंक के पूरे गांव को बचा दिया। और उससे पहले जो अपने इंडिया के कबड्डी प्लेयर, उनकी डेथ हो गई डॉग बाइट से। तो उस बंदे की डेथ की वीडियो की रेबीज से डेथ हो गई। उसने बहुत अच्छा काम किया था, उसने एक पपी को बचाया था। पपी के नेल्स के स्क्रैचेस लग गए और उस पपी में था रेबीज। और आपको बताऊं, हर डॉग में रेबीज नहीं होता है, कोई 100, 200, 300, 500 डॉग में से एक डॉग को रेबीज होता है। और उसके स्क्रैचेस लगे, और उसने क्या, मतलब बंदे की गलती ये रही कि उसने उसको लाइटली ले लिया। उसको रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए था, नहीं लगवाया। और वो इतनी छोटी सी गलती इतनी बड़ी हुई कि उसकी फैमिली को उसको खोना पड़ा, उस बंदे की जान चली गई। और वो बंदा अपना, मतलब इंडिया का प्लेयर, हमारे लिए मेडल लेके आया, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही, मतलब ऐसे इग्नोर कर देते ना, हमें कह रहे छोटा सा लगा है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, इस चक्कर में जान चली गई। उसकी वीडियोस इतनी बनी है, इतनी सर्कुलेट हुई है इंडिया में कि कुत्ते के काटने से ये हो गया, मर गया, कुत्ता नहीं पालना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत, मतलब वो बंदा चला गया, उसके साथ में, उसकी फैमिली के साथ में हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, लेकिन मीडिया ने, जर्नलिस्ट ने जो वीडियोस बनाई हैं भाई, अलग ही लेवल की, कि डॉग नहीं पालना चाहिए, जो कुत्ते रखते हैं वो सावधान, खबरदार, ये वो। मतलब ये बहुत ही बेसिक सी छोटी सी चीज़ है। अगर कुत्ता काट लेता है तो ये बच्चे को पता है कि एंटी रेबीज इंजेक्शन लगता है, जो कि ज़रूरी है, लगवाना चाहिए। अब एक डॉग की वजह से 67 लोगों की जान बची है, वो न्यूज़ कोई नहीं दिखा रहा है, किसी को पता ही नहीं है। बस वो थोड़ा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो गई, तो वो भी कुछ जो डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, वो लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। मीडिया का इसमें कोई रोल नहीं है, मीडिया को बताना ही नहीं है कि एक डॉग की वजह से लोगों की जान भी बच सकती है, कहीं ये न्यूज़ नहीं है। और एक छोटी सी बात और, जो डेथ हुई ब्रिजेश की, बहुत ही दुखद थी। उसकी मैंने वीडियोस देखी, वो जिस तरीके से तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, उसको ठंड लग रही है, वो इतनी भयानक थी। मतलब उसको देख के एक बार माइंड में ये आ जाता है कि, क्योंकि मैं खुद फीड करती हूँ बच्चों को, तो बच्चे स्क्रैच भी मार देते हैं। और आज मैं वो उस चीज़ का मैं आंसर देना चाहूँगी सबको। मुझे बहुत सारे लोग तो मेरे कंसर्न में पूछते हैं कि दीदी आप हमेशा फुल स्लीव शर्ट पहन के रखते हो, मतलब ये किस लिए। लेकिन कुछ लोग मुझे ट्रोल भी करते हैं इस चीज़ को लेकर, पता है, बोलते हैं कि इसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, ये एक ही शर्ट पहन के रखती है। तो मैं उन लोगों को तो कभी मैंने जवाब देना जरूरी समझा ही नहीं। लेकिन जो लोग बहुत कंसर्न से पूछते थे मेरे से डीएम में, मैं तो हमेशा बोलती थी कि देखो मैं ना सारा दिन डॉग्स के बीच में रहती हूँ, मैं रेस्क्यू भी करती हूँ, मैं खाना भी खिलाती हूँ, मैं उनको खिलाती भी हूँ। तो मैं सिर्फ, क्या होता है ना, छोटे छोटे जो पपीज़ होते हैं ना, उनके जो नेल्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, और वो जब वो हमसे प्यार करने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो लग ही जाते हैं। तो उस वजह से मैं फुल स्लीव पहन के रखती हूँ हमेशा, फीडिंग के टाइम पे भी, और हमेशा पजामा पहन के रखती हूँ। जबकि मैं घर में कभी पजामा नहीं पहनती हूँ, मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ, और मैं वैसे भी मतलब शॉर्ट्स वगैरह ही प्रेफर करती हूँ पहनना। लेकिन मैं जब घर से निकलती हूँ, जब मुझे बच्चों के कॉन्टैक्ट में आना होता है, तो मैं फुल एकदम से पैक होती हूँ। फुल स्लीव शर्ट होती है मेरी, एक मेरा पजामा होता है,
क्रॉक्स पहन के रखती हूँ मैं, तो मैं अपनी तरफ से जितनी एहतियात बरत सकती हूँ ना, मैं उतनी बरतती हूँ। उसके बाद में भी अगर मुझे कुछ भगवान न करे ऐसा हो जाए तो वो देखो भगवान के हाथ में, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले सकते हैं, जो कि मैं लेती हूँ और हर एनिमल लवर, हर डॉग फीडर को लेनी चाहिए। और दूसरा, अगर आपको कहीं पे कुछ चोट वोट लगी हुई है तो आप वहाँ पे बच्चे को डॉग से उसको लिक मत करने दो, उसके सलाइवा से वो और ज़्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है और रेबीज होने के चांसेस हो जाते हैं। और ये ऐसा बहुत कम होता है, मतलब बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब होती है ना, तो उस बच्चे ने देखो, उस पप्पी ने उसको बाइट भी नहीं की थी, सिर्फ जो नेल्स है ना, नेल्स के स्क्रैच हुआ था, देखो उसने काटा भी नहीं, उसके नेल्स के स्क्रैच से उसे रेबीज हुआ और उसकी जान चली गई। तो इसे बोलते हैं कि जब आपकी किस्मत खराब है, आपके सितारे बहुत ही बेकार हैं और मतलब पूरी कायनात एकदम अलग ही लेवल पे चल रही थी कि भाई इतना अच्छा प्लेयर, इतनी अच्छी कबड्डी खेलने वाला, इतना अच्छा मेडल लेने वाला और इतना अच्छा काम किया कि पप्पी को नाली में गिरा था, नाली से बचाया उसने, अच्छी इंटेंशन, अच्छी नीयत के साथ मैंने को काम किया, लेकिन फिर भी गलत हो गया। तो सोचो उस बंदे के सितारे क्या ही रहे होंगे, क्या मतलब पत्नी कुंडली में क्या ही था। तो मैं हमेशा फुल स्लीव पहन के रखती हूँ और स्क्रैच अगर लग भी जाता है तो 10 मिनट तक घर आके अच्छे से धोती हूँ। और वैसे फीडिंग के बाद में भी मैं घर आके मैं अपनी यहाँ तक नीज बोल रही हूँ, एल्बो तक मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, हैंड वॉश से धोती हूँ। और अगर बाई चांस कुछ लग भी जाए तो मैं डिटोल से साफ़ करके देन हैंड वॉश से रनिंग वाटर 10 मिनट रनिंग वाटर चलाना चाहिए अगर आपको कुछ ऐसा स्क्रैच लग जाता है या दांत लग जाता है। उसके बाद में सेवलोन से धोना चाहिए। मैं हमेशा हमारे घर पे सेवलोन साबुन रखी होती है, अगर कुछ ऐसा रोहन के या मेरे साथ हो जाए तो हम लोग सेवलोन से धोते हैं। और उसके बाद में एंटी रेबीज लेते हैं। और वैसे भी हम लोग, मैं और रोहन, साल भर का एक जो इंजेक्शन होता है रेबीज का वो लगवाती हैं। और टेटनस तो उसी टाइम लगवा लेना चाहिए। मैं और शहजा ना ऊपर थे तो मुझे ध्यान आया कि यार नाबू को भी इंजॉय करना चाहिए ऊपर। चलो ऊपर चलो, भैया ऊपर है, भाई ऊपर है, ऊपर हवा आ रही है अच्छी। चलो चलो चलो, भागो भागो। अबे गिरगिट बाद में पकड़ लियो नाबू, पूछो ही लाता हुआ। वो देखो सफेदी को कहाँ खड़ी है, सफेदी टिल्लू को देख रही है तू, टिल्लू अनगैंग। ये देखो टिल्लू, ये देखो। और भाई टिल्लू की लड़ाई होगी, टिल्लू की लड़ाई होगी भाई, टिल्लू की लड़ाई होगी। टिल्लू की लड़ाई होगी। तू गया नहीं भाईचारे में, ये कैसा भाईचारा है फिर? छोटू तू पूरा खतरों का खिलाड़ी बनता रही हो हैं? वो देखो वहां पे, उसे शायद नीचे जाना है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पीछे बादल देखो। गुड़गांव की साइड से हापुड़ वाली साइड जा रहे हैं पानी लेने। बचपन में हम ऐसे ही बोलते थे ना कि बादल पानी लेने जा रहे हैं, बहुत स्पीड से जा रहे हैं। तो बादल जा रहे हैं पानी लेने और मम्मा कर रही है नाबू को खुजली। नाबू का व्यू है सामने वाली सोसाइटी, नाबू बैठ गया, अब नाबू की हो रही है खुजली। और ये काफ़ी देर से हो रही है, कभी मैं राइट हैंड से कर रही हूँ, कभी मैं लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ, क्योंकि हाथ दुख जाते हैं। लेकिन नाबू ना नहीं कर सकता। नाबू के मुंह से आप खुजली के लिए कभी ना सुन ही नहीं सकते। ये लड़का इतना डेस्परेट है खुजली के लिए। और छोटू देखो, छोटू का है, छोटू भाई आई क्या? अरे 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 सामने हस्की है, फीमेल हस्की दिखा। गाइस छोटू देख रहा है अपनी फीमेल हस्की, वो देखो। लास्ट में मैंने भी देख ली। छोटू मम्मी की तरफ से ना है, बाकी तो देख ले, मेरी तरफ से बिग नो। जब ये लोग छत पे होते हैं ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनके साथ छत पे ही रहूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता, एक तो बाउंड्री नहीं है, ऊपर से फिर ये छोटू अपना शैतान है, किसी भी चीज़ से खेलने लग जाता है, तो इसलिए मैं ध्यान रखती हूँ थोड़ा। ये देखो मैं ऐसे बुलाने गई, ये फिर चला गया ऊपर और वहां जाके बैठ जाएगा। हाँ जा जा ठीक है, अब आइए मत, अगर अपनी माँ का बेटा है ना आइए मत, अब बैठा रही हो वहीं पे। नाउ इज अ गुडी बॉय, नाउ इज अ सुपरस्टार। लो जी बूंदे पड़नी शुरू, और हमारी जो आशिक मंडली है वो अपनी जगह पे बैठी है। अब इसको लेके आते हैं। बिजली देखो कैसे चमक रही है। अब तुम घूमने कैसे जाओगे, घूमने कैसे जाओगे छेजा? छेजा बिजली देख कैसे चमक रही, छेजा छेजा बिजली देख कैसे चमक रही है। उनके घर चला जा, 5 तो हैं वो, छोटा तू हो जाइयो ठीक है। पहले तो सामने वाले काले बादल देखो और बिजली का चमकना देखो, उसके बाद में शहजा देखो
और सामने उन लोगों ने सबने मिलकर कालू को लपेट लिया, बदतमीज लड़के। और अभी नाबू को लेके निकली हूँ, हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं। और मैंने अभी वेदर फोरकास्ट खोल के देखा तो 95% हैवी रेनफॉल लिखा आ रहा है, मतलब वार्निंग है। ऐसे लिटरली ऐसे लिखा हुआ है वार्निंग हैवी रेनफॉल। तो जो गूगल भैया बताते हैं वो वैसे होता तो है नहीं है, वो जिस दिन बारिश बताते हैं उस दिन होती नहीं है, और जिस दिन धूप दिखा रहे होते हैं, बादल दिखाते हैं, उस दिन तगड़ी बारिश हो जाती है। तो वेदर फोरकास्ट पे मेरा तो भरोसा है नहीं, वेदर फोरकास्ट पे मैं तो भरोसा करती हूँ सिर्फ भगवान पे। भगवान के मूड की बात है, वो धूप होते होते भी 2 मिनट में मौसम बदल देते हैं। और ये वेदर फोरकास्ट तो पिछले 1 महीने से हैवी रेनफॉल 70%, 80%, 90%, पता नहीं वो हो कहाँ रही है, ये समझ नहीं आ रहा। तो अभी मैं नाबू को घुमा रही हूँ और रात में फीडिंग में जल्दी करके आऊँगी, क्योंकि अगर बारिश तेज आ रही ना तो फिर बच्चे भूखे रहेंगे, फिर खाना नहीं मिलेगा उन्हें, तो फटाफट काम निपटा। पर एक बात है, जहाँ भी हो रही है ना बारिश, वो तमीज़ की रही है, बहुत काले बादल है मतलब, और बिजली कंटिन्यू चमक रही है। ना वो भाई साहब फटाफट गोलू शहजा, तो हम लोग ना फटाफट भाग के आए, बारिश ना तेज आ गई। और गोलू मेरे साथ में था, भोलू नहीं है, भोलू पूरी वॉक पे साथ में नहीं था, तो भोलू चला गया होगा वहीं कोठी जो है वहां पे। शहजा ना भी चलो भोलू, अभी मैं हीरा को भी लाती हूँ अंदर। गोलू भाई सब तो आ गए, लेकिन भोलू का तो पता नहीं है, जाती हूँ बाहर ढूंढ के आती हूँ, अगर मिलता है तो ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो कोठी है ना जिसमें परसों था वहीं होगा। अभी इस झमूरे को भी लेके जाना है, और पता है इसको गोदी उठाना पड़ेगा, ये ऐसे चल के नहीं जाएगा, ये ऐसे देखो अभी उल्टा लेटेगा, ठीक है, और लेट के ना फैल जाएगा। भोलू मैं जाती हूँ अभी एक्टिवा से देखने उसको, अगर वो वहाँ पे हुआ तो उसको वहीं छोड़ दूंगी, क्योंकि वहाँ पे भी बारिश नहीं जाती है, मतलब वो पूरा घर बना हुआ है। लेकिन क्योंकि अंधेरा है ना, मैं अब उसके अंदर नहीं जा सकती। अभी तो फिलहाल मैं पेड़ से खड़ी हूँ, यहीं पे आवाज़ें लगा रही हूँ कि भोलू भोलू भोलू, और अगर भोलू होगा भी ना तो हीरा नहीं आने देगा। आवाज़ सुन रहे हो इसकी, देख रहे हो कैसे डांट रहा है, देख रहे हो। तो ये पूरा मतलब जिसे बोलते हैं डॉन गुंडा, वो बन चुका है बहुत ज़्यादा। और एक बार एक्टिवा से देख के आती हूँ, अगर वो वहीं कोठी में हुआ तो छोड़ दूंगी, अगर फिर सड़क पे हुआ तो फिर उसको कान पकड़ के लेके आऊंगी। इसके बाद वीडियो नहीं बन पाएगी क्योंकि बारिश आ गई है तेज, और मेरे पास तो कुछ छतरी वतरी टाइप है नहीं, फोन में अगर पानी चला गया ना तो नुकसान हो जाएगा, बड़ा चौखा नुकसान हो जाएगा। लेकिन भाई साहब को मैं इसीलिए ये बोन दे के गई थी कि इसमें बिजी रहे। और मैं अपना हाल दिखाऊं बोलू खा ले। और ये देखो मैं पूरी भीग गई, अब मेरे को चेंज करने पड़ेंगे कपड़े। आई हेट बारिश, आई हेट भीगना। मेरे को जितनी बारिश पसंद नहीं है, जितना भीगना पसंद नहीं है ना, जब से मैं इन बच्चों के मोह में पड़ी हूँ ना, तब से मेरे को भीगना पड़ जाता है। और आप ना जो मेरे नोन है, जो मुझे जानते हैं सोशल मीडिया से अलग, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि मेरे को भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं होली भी सूखी वाली खेलना पसंद करती हूँ, पानी वाली नहीं। तो जब से इन बच्चों से मोह हुआ है ना, तब से मैं भीगती आ रही हूँ। और इस भीगने में अब चिड़चिड़ापन नहीं होता। पहले जब मैं भीग जाती थी ना बेबात के, तो मेरे को बहुत चिड़चिड़ापन होता था। स्कूल में, कॉलेज में मैं बहुत चिढ़ जाती थी, बहुत गुस्सा आता था मुझे। लेकिन जब से इन बच्चों के प्यार में पड़ी हूँ ना, तो अब गुस्सा नहीं आता। अब बस ये कि हाँ चेंज कर लो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुखार आ जाएगा। नाबू को देखो, नाबू, आहा नाबू चेक कर रहा है क्या है इसमें, क्या है इसमें, क्या है। गोलू ढूंढ रहा है मेरी हड्डी कहाँ गई। मैंने इसे हड्डी लेके रखी है क्योंकि फिर ये ना शहजादे को गुस्सा करता है हड्डी के चक्कर में। तू भी मिलने गोलू, तुझे कोई वो थोड़ी है। कौन देख रहा कैसे ढूंढ रहा है, कैसे ढूंढ रहा है। मैंने यहाँ रख दिया, कैसे ढूंढ रहा है कि पता नहीं क्या ले लिया मेरा। जिस दिन भी मैं गाड़ी दिलवा देता हूँ, उसी दिन बारिश। रोज क्यों दिलवाते गाड़ी? मुझे पता था आज बारिश आएगी आएगी, क्योंकि तुमने दिलवाई है गाड़ी। तुम रोज दिलवा दिया करो, रोज बारिश हो जाएगी। पैसे मेरे से ले लेना, महीने की बारिश तो बहुत महंगी है। मेरे से ले लेना पैसे। हेलो, मेरे पास आपकी ट्रीट। रुको रुको सर, रुको, मैं दूंगी, लेकिन आप शहजादे को गुस्सा नहीं करोगे, ठीक है? मैं दूंगी आपको, लेकिन आप गुस्सा नहीं करोगे शहजादे को। ना बोल, ना बोगे, ना बोगे, ना वो कह रहा अगर इसे मिलेगा तो मुझे ही मिलेगा। मिर्ची कैसी है उसकी पैर में कुछ चोट लगी? हाँ, उसको पेन किलर दिया मैंने, कैरोटिन। ज्यादा नहीं है उसको, बस थोड़ा कहीं से या तो बाइक या गाड़ी कुछ ऐसे कोई मार गया।
अभी फिलहाल आप टावल ओढ़ो। ओके बाय। तेज बारिश है, ये लग रहा है नवाब सिराज से मिलने आए हुए थे, गाड़ी तक ही भीग जाएंगे, इतनी तेज है। और मैंने हीरा को उठा के पीछे बैकयार्ड में रखा है। चल अंदर बदतमीज, सारे सेक्टर में ढूंढ के आई तुझे, हराम जादे, हराम खोर, मन तो करे डंडों से पीटू तुझे, बदतमीज कहीं का। और कहीं ना, और देखो कहीं नाली वाली में पड़ा हुआ था, देखो नाली वाली में पड़ा हुआ था कहीं। अब इसको सुखाना पड़ेगा थोड़ा। गोलू देखो, गोलू गोलू भी तो टाइम से जैसे देखता है मौसम खराब है आ जाता है ना। तुझे पता नहीं, इसे पता नहीं रोहन कौन सी आशिकी चढ़ी है, पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं कहाँ जाके खड़ा हो जाता है, ढूंढती रहती हूँ पागलों की तरह। वो क्यों खींच रहे हो सीधा? तो इन भाई साहब को जब मैं ढूंढने गई, आपकी ही तारीफ हो रही है, जब इन भाई साहब को ढूंढने गई तो ये कहीं नहीं मिले सेक्टर में, ठीक है। फिर बारिश हो गई तेज। गोलू बारिश शुरू होने से पहले ही, जब 2-4 बूंद थी, मैं उसको नवाब को घुमा रही थी, मेरे साथ साथ ही आ गया था। इन भाई साहब को ढूंढने के चक्कर में मैं भीगी हूँ, मैंने आके अपने कपड़े चेंज किए हैं। और बारिश ना काफी तेज है, मतलब क्योंकि वो लग ही रहा था बादल, जिस हिसाब से बिजली चमक रही थी, तो बारिश बहुत ज्यादा तेज है, मतलब बहुत ज्यादा। खैर वीडियो में तो इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन बादल देखो कैसे गड़क रहे हैं। और मुझे लग रहा है शायद इस बार ना बारिश हर जगह ही है, सारी जगह ही बारिश हो रही है, बहुत तेज है बारिश। अब ये रुके तो मैं फीडिंग जाऊँ। चलो यहाँ पे लेटा हुआ है नाबू उधर है, गोलू गोलू उधर है, और रोहन गए हुए मिली के जो बच्चे हैं उसको ढूंढने। हाँ बाबू, तो मैं रेडी कर रही हूँ खाना। भोलू यहाँ पे है, गोलू वहाँ पे है, शरादा भी बैठा हुआ था, उठ के चला गया, और नवाब यहाँ पे है। अभी इन चारों का भर गया पेट, खाना खा चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर है, इसके अंदर से बोल रही है। अब ये गोलू के साथ खेल रहा है, गोलू खेल नहीं रहा इसके साथ, तो मुझे डांट रहा है कि गोलू क्यों नहीं खेल रहा मेरे साथ। भाई गोलू शाहज़ा के साथ खेलने बिजी है, मैं क्या करूँ, कुछ जबरदस्ती है किसी पे है? उसका नहीं है मन खेलने का, नहीं खेलने देख पे कर लो, तू आगे मत जाओ ज्यादा पार्क में ना। वो देखो बारिश में मटकता हुआ बेचारा सुसु करने आया, कह रहे यार मम्मा यार बारिश करवा रखी है। नाबू को भी पसंद नहीं है मेरी तरह बारिश। ये सब काम कलाकारी मत कर, फटाफट सुसु कर और अपना अंदर आ। आज दोपहर से ही जब से मिली कि वो बच्चा गायब हुआ है ना, तब से हम लोग, पहले तो मैंने एक्टिवा से ढूंढा, फिर रोहन ने ढूंढा, और अब काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गई है, मतलब रात बहुत ज़्यादा हो गई है। रोहन अभी भी बाहर ही है, उसको ढूंढ ही रहे हैं सड़क पे। आप लोगों को 8वां अजूबा दिखाती हूँ। गोलू भोलू हीरा, कहाँ ये लड़का घर के अंदर नहीं आ जाता गोलू गोलू को, और आज एक ही छत शेयर कर रहा है क्योंकि कंटिन्यू बारिश है, शाम से ही बारिश है। अगर कुछ बोले ना हीरा तेरे को तो मेरे को बता दियो, ठीक है। ओए लड़के तमीज में, ठीक है।